गुड मॉर्निंग 7th क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने अपना जो 13 चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद हमने परपेंडिकुलर लाइंस तक रीड कर लिया था कल। देन उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको देखते हैं। ना एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। जो एंगल होता है वो किससे फॉर्म होता है? टू रेज से फॉर्म होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम। यहाँ पे पॉइंट देखो, ये एंगल फॉर्म हो रखा है POR। इनका दोनों रे है, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है O, और एंडिंग पॉइंट का पता नहीं है, तो ये रे है हमारे पास। ठीक है, तो इनका दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स्ड है, इट इज O, और सेम है। दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। तो जो ऐसी रेज के मिलने से एंगल बनता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? दोनों का सेम। एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल किससे बनता है? एंगल इज फॉर्म्ड बाय हैविंग द रेज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। ऐसी रेज से जिनका दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम। तो यहाँ पे O हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट O है जो कि सेम है। ठीक है, तो इससे हमारे पास एंगल बन रहा है। POR इज एंगल। ठीक है, हमारे पास POR एक एंगल है, द इनिशियल पॉइंट O, और जो O इनिशियल पॉइंट है ये क्या है? वर्टेक्स। ठीक है, जो O पॉइंट है वर्टेक्स है। सपोज यहाँ पे ट्रायंगल बनाया होता, मैंने ट्रायंगल दिस ABC, तो A B और C क्या होते हैं? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल के जो एंडिंग पॉइंट्स या कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस। ठीक है, यहाँ पे रे OP और OR है, उन्हें हम क्या कहेंगे? आर्म्स। ठीक है, OP एंड OR को हम क्या कहेंगे? आर्म्स। ठीक है, और एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? उसका सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, एंगल डिनोट करने का सिंबल होता है हमारे पास एंगल के साइन। द साइज ऑफ द एंगल इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स टेकन बाय वन आर्म अराउंड द vertex to overlap the other arm. ठीक है, this is called the magnitude of the angle. ओके, देन उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के अपन एंगल्स देखेंगे। यहाँ पे एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल आपको गिवन है। एक्यूट एंगल क्या होता है? सबसे पहले तो एंगल क्या होता है कि दो रेस जब सेम इनिशियल पॉइंट पे मिलती है, या सेम उनका इनिशियल पॉइंट होता है दो रेस का, तो वो क्या बनाती है? एंगल बनाती है। पर जब उसका मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, और 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। द एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 0 डिग्री, देन इट इज नोन एज एक्यूट एंगल। यही डेफिनेशन आपको एक्यूट एंगल की अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। द एंगल हुज मेजरमेंट इज more than 0 degree and less than 90 degree, then this angle is known as acute angle. Right angle, the angle whose measurement is exact 90 degree is known as right angle. जिसका exact 90 degree होता है मेजरमेंट, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल, राइट एंगल एंगल। ठीक है, देन उसके बाद है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल। मेजरमेंट angle whose measurement is more than 90 degree but less than 180 degree is known as obtuse angle. ठीक है, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे आपके पास POQ देखो, जब स्ट्रेट एंगल बनता है तो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, जो परपेंडिकुलर की फॉर्म में बनता है तो राइट एंगल होता है, परपेंडिकुलर से कम बनता है तो एक्यूट एंगल, और मतलब परपेंडिकुलर से ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपको तीनों की डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिखनी है। सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपनी नोटबुक में आपको राइट डाउन करने हैं, नोटबुक में। ठीक है, तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपके पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो अपन सेमी सर्कल बन रहा है, आपको देखो यहाँ पे लाइन पे, मतलब हाफ सर्कल बन रहा है, तो मेजरमेंट इज एग्जैक्ट 180 डिग्री इज नोन एज द एंगल ऑफ स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल हम किसे कहते हैं? जिसका एग्जैक्ट 180 डिग्री का मेजरमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, देन आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन, किसी चीज का रिफ्लेक्शन कैसे देखते हो? उसकी परछाई, तो परछाई किधर की साइड बनती है? पीछे की साइड। तो यहाँ पे एंगल POQ है, और
POQ का रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसके पीछे वाला, ठीक है। तो मेजरमेंट इज बिटवीन 180 एंड 360 के बीच में होता है इसका मेजरमेंट। और रिफ्लेक्स एंगल, जैसे सपोज ये वाला एंगल मैंने बनाया यहाँ पे, तो मैं पूछूं एंगल POR का रिफ्लेक्स क्या होगा, तो ये वाला एंगल होगा, पीछे वाला, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, उसका मेजरमेंट कितने का होता है, 180 टू 360 के बीच में होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल, जहां पर कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में एंगल फॉर्म बन रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। उसका मेजरमेंट कितना होता है, 360। एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू एग्जैक्ट 360 डिग्रीज नॉन एज कंप्लीट एंगल, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सारे एंगल्स ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में कर सकते हो। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। एक्यूट एंगल whose measurement is between 0 to 90 degree, rectangle whose measurement is exact 90 degree, and obtuse angle whose measurement is between 90 degree and 180 degree. Straight angle whose measurement is actually exact 180 degree, and reflex angle whose measurement is between 180 to 360 degree or reflection of given angle, ठीक है। देन उसके बाद है कंप्लीट एंगल, द एग्जैक्ट मेजरमेंट इज 360 डिग्री। इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आज का आपका यही वर्क है कि आप इसे अपनी नोटबुक में सारे पॉइंट्स को लिखेंगे और उसके साथ सारे डायग्राम को नोट करेंगे। बट ये आपको वर्क अभी नहीं करना है। ये आपको वर्क जब आपको मैं एग्जैक्ट मैसेज करूंगी तभी आपको ये वर्क करना है। अभी के लिए आपको ये केवल वीडियो सेव करना है। थैंक यू क्लास।